अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक और खुश पाच होंगे। मैं हूं आपकी फ्रेंड आपके चैनल मेरे घर के पकवान से, और आज भी आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूं। काले छोलों की चाट बड़े मज़ेदार सी बनती है। तो हमारे घर में बन रही थी, मैं बना रही थी काले छोलों की चाट। तो सोचा आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। बड़े मज़ेदार से छोले होते हैं ये। और आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है जो आज आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। अमूमन ऐसी ये रेसिपी ज़्यादातर हम रमज़ान में बनाया जाता है, और मगर हम ये कि आज आम दिनों में भी बना लेते हैं। जब भूख लग रही होती है तो बना लेते हैं अक्सर हम लंच टाइम में, या फिर चाय के वक्त जब भूख लग रही होती है तो बना लेते हैं। तो बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है, बड़े मज़ेदार से छोले हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो आप लोग को बहुत पसंद आएंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। मेरी वीडियो को अगर आप लोग एंड से आखिर तक देखेंगे जभी तो आपको पता चलेगा कि मेरी वीडियो में क्या है। अगर मेरी ख़ामियां हैं कुछ तो आप ही लोग मुझे बताएंगे, वरना मुझे तो कुछ इतना वो ज़्यादा नहीं है। आप लोगों की ही सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आप लोग सपोर्ट करेंगे ही तो मैं अपना चैनल आगे बढ़ा पाऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से छोले। इसके लिए मैंने पहले प्याज 3 दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके रखी, बारीक स्लाइस कर ली थी। अब इसको मैं धो रही हूँ, वॉश कर रही हूँ। वॉश अच्छी तरह से करनी है क्योंकि छोलों में मुझे झाड़ में प्याज में झाड़ होती है, तो वो झाड़ निकालने के लिए इसको वॉश करना पड़ता है। मैंने इसको वॉश करके अच्छा रख लिया था। कुछ हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक चॉप करके काट के रख लिया है मैंने, ये भी डालेंगे। और 2 बड़े टमाटर काट के रख लिए हैं। और ये छोले मैंने ओवरनाइट भिगोकर और उबाल के ले लिए थे, हाफ बाउल के करीब हैं। चलें तो ये डाल लेती हूँ मैं। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख लिया है और झटपट इसमें डाल दिया है आधी प्याली के करीब तेल। कुकिंग ऑयल में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कम से कम इस्तेमाल करूँ। आप लोग अगर ज़्यादा डालना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो मैंने हाफ़ कप जो है मैंने तेल डाल दिया है इसमें। थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा जो है, वाइट ज़ीरा जो है, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने वो डाल दिया है। क्योंकि ये ज़ीरे की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आती है जब आप तेल गरम करके इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालें तो उससे मज़ेदार सी खुशबू आती है। और खुसूसन छोले वगैरह हम बना रहे हों या कोई बघार, हमारे घर में ज़्यादातर बघार में सफ़ेद ज़ीरा और प्याज, फूल वाली मिर्चें इस टाइप के, इससे हम तड़का के लिए बघार के लिए लगाते हैं। तो चलें मैंने ये डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा। अब थोड़ी सी इसकी ज़रा सुनहरा सुनहरा सा जब हो जाएगा ना ये सफ़ेद ज़ीरा, तब मैं इसमें और चीज़ें डालूँगी। तो थोड़ा सा ये देखें सफ़ेद हो गया है तो मैंने ये टमाटर इसमें डाल दिए। टमाटर 2 बड़े साइज़ के काट कर रफली काटे थे मैंने, वो डाल दिए। जब टमाटर देखें नरम से पड़ गए थोड़े से, उसका पानी ज़रा थोड़ा से नरम हो गए हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें दीगर मसाले डाल देती हूँ जो इसमें डालती हूँ। 1 टीस्पून भरकर सूख मिर्च पाउडर डाला है मैंने, 1 टीस्पून भरकर है ये। और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है इसमें। और अब इसमें डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी। और ये ब्लैक छोले जो होते हैं ना, काले छोले, उसमें हल्दी बड़ी अच्छी लगती है, ज़रा कलर अच्छा सा आ जाता है। और नमक भी मैं हाफ़ टी स्पून डालूँगी क्योंकि छोले बॉईल करते वक्त भी नमक उसमें डाला था। आप अपने टेस्ट के लिहाज से नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आजकल वैसे भी हमारे घर में कम ज़रा मिर्चें खाई जा रही हैं, इसलिए मैं इसमें कम डालती हूँ ज़रा मिर्चें। मगर ये कि अब अगर मुझे खाना होती हैं तो मैं अपने आगे काट कर मिर्चें, हरी मिर्चें रख लेती हूँ, या चाट मसाला वो डाल लेती हूँ।
अपने आगे। तो आप लोग भी इस तरह से अगर चाट मसाला डालना चाहें, ऑप्शनल है चाट मसाला, ऊपर से डाल सकते हैं, वरना मैं इस तरह से देखें। अब ये भुन गया है मसाला, इसका ग्रेवी थोड़ा सा मैंने पानी डाला है क्योंकि बिल्कुल खुश्क हो गया था। तो छोले बिल्कुल वैसे होता है, अभी छोलों को पकाने भी है ना, उबले हुए तो हैं, मगर ये कि मसाला डाला है, मसाले में थोड़ा सा कोट करने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब ये छोले जो हाफ़ बाउल के करीब छोले हैं, मैंने हाफ़ बाउल हैं, थोड़े से छोले थे, यानी कि मुझे हम लोग जो ना कच्ची पक्की भूख होती है जल्द। अब ये है कि अपने जितना हमको रिक्वायरमेंट थी हमारी छोलों की, उतनी मैंने बनाए हैं छोले। और आप इसी क्वांटिटी से ज़्यादा भी बना सकते हैं, फुल 1 बाउल के करीब हो या 1 पाव, या वैसे ये 1 पाव तो नहीं, आधा पाव के करीब छोले हैं। जो हाफ़ बाउल है ना, आधा पाव के करीब छोलों की चाट है। ये एक डिश चाट बनेगी इतने छोलों में। ये छोले देखें मैंने इसमें डाल दिए हैं, बड़े देखें कितने मज़ेदार से और चटपटे से लग रहे हैं। पूरे मसाले में ये कोट हो गया है मसाला इन छोलों में। और थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए डाला था कि छोले इसमें पकेंगे ना, तो वो थोड़ा जायका आ जाएगा छोलों के अंदर। ठीक है, इसमें क्योंकि थोड़ा सा पानी तो डालना पड़ता है ना, बिल्कुल। अब इसमें मैंने आधी प्याली के करीब इमली का गूदा, सॉरी इस वक्त मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी रहती है, कुछ ऐसी है। तो देखें, अब ये मैंने गूदा डाल दिया है, इमली का गूदा इसमें डाल दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया छोलों में। ये देखें छोले बिल्कुल अच्छी तरह से, देखिए कितने मज़ेदार से खुशनुमा से लग रहे हैं। मसाला कूट हो गया है सारा इसमें। अब थोड़ा सा हरा मसाला मैं अंदर इस वक्त भी डालूँगी, चॉप की हुई जो धो के प्याज रखी थी मैंने, थोड़ी सी वो प्याज डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अच्छी तरह से छोलों में मिक्स हो जाएगी। प्याज का कच्चापन भी, वो जो ज़रा सी झार होती है ना, वो निकालने के लिए हम प्याज को धोते हैं। ये देखें अब ये प्याज हो गई है। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, जो थोड़ा सा हरा मसाला है ना, हरी मिर्चें, टमाटर, धनिया, ये सब चीज़ें थोड़ी सी इस वक्त डाल दूँगी मैं, थोड़ी सी इस वक्त, थोड़ी गार्निश के लिए रख लिया है मैंने। अंदर भी डालती हूँ मैं, और ये डालें तो बड़ा मज़ा आएगा। तो अंदर भी डालें इसके अंदर, जब ये छोले इस तरह से फ्राई हो रहे, हरा मसाला इसमें, और फिर गार्निश के लिए ऊपर के लिए भी रख लिया है मैंने। आप इस तरह से मेरी ट्राई कीजिएगा ये चाट। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस कुछ थोड़ी बहुत कोशिश हुई है। जो भी खामियां अगर हैं, अगर मेरी कोई माज़रत ख़्वाह हूँ, अगर मेरी कोई बात, क्योंकि मुझे अभी नई हूँ रिकॉर्डिंग करने में, मेरा मकसद जो है किसी की दिल आज़ारी करना, या किसी को, मुझसे सब बहुत अच्छे हैं, सीनियर हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं। बस थोड़ी सी कोशिश है, मुझे अभी अल्फाज की चुनाव नहीं आ रहा है। तो अगर मेरी कोई बात, अगर माज़रत ख़्वाह हूँ, तो आप मेरी खामियां आप ही लोग बता सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। देखिए मैंने डिश में निकाल लिए छोले। अब इसको गार्निश करें। पहले प्याज, बारीक स्लाइस की हुई जो प्याज है, धो के रखी थी मैंने, पहले प्याज डाल दूँगी पूरी डिश में अच्छी तरह से। हरे मसाले से इसको गार्निश कर लेंगे, और बड़ा मज़ेदार सी चाट है ये, ट्राई कीजिएगा। अगर ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, मुझे कमेंट दें, मुझे बताएं मेरी खामियां हैं अगर मेरी वीडियो में, होंगी ज़रूर, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है और एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं आप लोग की तरह से। बस ये है कि थोड़ी सी कोशिश है अपनी फाइनेंशियल मसाइल को हल करने की, थोड़ी सी कोशिश, क्योंकि मैं कोई इतनी बहुत जैसी भी हूँ, बस ज़रूरत ही इंसान को आगे लेकर आती है। वैसे समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आप लोग माशाल्लाह से कुछ समझदार लोग हैं, तो मैं अपनी दिखा रही हूँ ये वीडियोस वगैरह। तो चलिए देखें, गार्निश कर दिया है मैंने, अच्छी तरह से गार्निश हो गया है ये, और बड़ी मज़ेदार सी और चटपटी सी चाट है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर कोई खामी है
अच्छा या बुरा जो भी कमेंट्स हो आप मुझे कमेंट्स करें। जब आप वीडियो एंड तक देखेंगे जभी तो आपको पता चलेगा। देखिए तैयार हुई मज़ेदार सी खुशनुमा, देखने में भी खुशनुमा, जो चीज़ देखने में खुशनुमा और अच्छी लगे तो खाने में पहला इम्प्रेशन यही होता है ना कि डिश, जो भी डिश हम तैयार करते हैं वो देखने में अच्छी लगे। जब देखने में अच्छी लगेगी कोई डिश तो हमारा खुद ब खुद ऑलरेडी दिल चाहेगा खाने का। तो देखिए कितनी खुशनुमा सी लग रही है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है ये। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर भी भेजिएगा। तो देखें बड़ा मज़ेदार सा है ये, और ये मैं सर्व कर रही हूँ। हमारे यहाँ दोपहर का खाना हम लोग नहीं, अवॉइड कर देते हैं। दोपहर का खाना नहीं खाते, सुबह का नाश्ता करते हैं और रात का खाना खाते हैं। तो दोपहर के वक्त इस टाइप की जैसे भूख लग रही होती है तो छोटी मोटी सी डिशें, छोटी मोटी सी ये चीज़ें ये बना लेते हैं। दोपहर के वक्त हम लोग खा लेते हैं इसे। तो इस पर ये मैंने आज कभी जैसे शाम की चाय पे बना कर लेते हैं इस तरह की चीज़ें। जैसे अभी छोलों की चाट बनाई है, और चाय के टी टाइम की जो चीज़ें होती हैं अक्सर बनाती हूँ, मैं घर में ही बनाती हूँ। नमक पारे हैं, समोसे हैं, रोल है, कचौरियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है उस रब्बे करीम का। मैंने सीखा नहीं है और मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, बस छोटी मोटी कोशिशें कर के ये घर में ट्राई कर के मैंने बनाना सीखा है। और बहुत सारी चीज़ें जो डिशें हैं मैंने अपनी बड़ी बहन से सीखी हैं और मेरी अम्मा बनाया करती थी, उनसे सीखा है। आप लोग देखिए इस वक्त दोपहर में हम लोग ये खा रहे हैं। हम भाई बहन ही रहते हैं हमारे घर में, और बड़े सारे भाई बहन हमारे शादीशुदा हैं, सब अपने अपने घरों में सेट हैं। हम 3 भाई बहन जो ना साथ रहते हैं अम्मा अब्बा का घर में। तो ये दोपहर का खाना हम लोग दोपहर के वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े मज़े की चाट बनी है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, खाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बनाएं तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मिलते हैं एक अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए जब तक के लिए। नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। टेक केयर।